Assalamu alaikum dear students, I hope that you are all fine and doing your best in your life. My name is Madni Mahmood and I am here to discuss the topic that is basically the meiosis. ये जो meiosis का टॉपिक है हम आज इसको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। ये बेसिकली तो अपन 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है meiosis। सो आज इसको पढ़ते हैं कि ये मतलब क्या क्या इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बेसिकली तौर पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले ना हम ये बेसिकली तौर पर मियोसिस का प्रोसेस ह्यूमन स्पीशीज़ के ऊपर डिटेल से पढ़ रहे हैं। और आपको पता है हर स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो फिक्स होती है। अब जो हमारे पास ह्यूमन है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मियोसिस के प्रोसेस को पढ़ने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि माइटोसिस लेकर आते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स बनाते हैं। और जर्म लाइन सेल्स होते हैं दूसरे टाइप के। जर्म लाइन सेल्स को हम लोग मदर गैमेट सेल्स भी कहते हैं। और मदर गैमेट सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और मदर गैमेट सेल्स या फिर जर्म लाइन सेल्स अंडरगोज द मियोसिस लेकर आते हैं और क्या करते हैं, हमारे गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स से मुराद हमारे एग्स और स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं, एग और स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। सो अब एक तो मियोसिस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक और भी आपको पता होना चाहिए, डिप्लॉइड सेल क्या होता है और हैप्लॉइड सेल क्या होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स पेयरिंग की फॉर्म में मौजूद है, मतलब जोड़े बनाए हुए हैं उन्होंने, ये देखें इधर, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इन्होंने जोड़े बनाए हुए हैं। तो एक अगर क्रोमोसोम्स पेयरिंग की फॉर्म में, दे आर कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इधर भी देख लें, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। देखें अगर यहाँ पे 20 टोटल 46 हैं, लेकिन अगर 23 के पेयरिंग में आई हुई अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम्स ने, ये एक सेल, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा, ये क्रोमोसोम है, ये हमारे पास ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है ना, ये पेयर बनाया हुआ है उन्होंने, ये पेयर बनाया हुआ है, ये पेयर बनाया हुआ है। मतलब वो अगर हमारे क्रोमोसोम्स की जो पेयर्ड फॉर्म होती है, दैट पेयर्ड फॉर्म इज कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम, या वो क्रोमोसोम हमारे पास क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है, मतलब वो सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड फॉर्म में हो, जिसमें क्रोमोसोम ने जोड़े बनाए हुए हों, दैट सेल इज कॉल्ड द डिप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। एंड द सेल, वो सेल जिसमें क्रोमोसोम्स ने जोड़े ना बनाए हुए हो, जिसमें उस सेल में क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट ना करते हो, तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। सो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का आपको पता लग गया। अब माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइटोसिस की डेफिनेशन से पहले आपको मियोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मियोसिस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको माइटोसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Mitosis का process, mitosis basically that is a process in which the one parent cell divides into the two daughter cells with the same number of the chromosome. That is called the mitosis. Means के same number of chromosome and the two daughter cells. So meiosis का process क्या है? Meiosis, it is basically the process in which the one parent cell divide into the 4 daughter cells with the half number of chromosome. Means के meiosis के process में एक parent cell हमारे पास 4 daughter cells में divide हो जाता है, एक सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं। और जो हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो हमारे पास जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होंगे एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। मीन्स के डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, अगर 46 का हाफ करें, ह्यूमन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अगेन बता रहा हूँ, 23 जो डॉटर सेल्स बनेंगे 4, और हर एक सेल में कितने 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। सो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का फर्क पता लग गया। अब आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स पता लग गया। हम लोग ना इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं मियोसिस की, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वन पेरेंट डिप्लॉइड सेल, क्योंकि पेरेंट और डिप्लॉइड सेल होगा, मीन्स के 46 क्रोमोसोम्स, डिवाइड्स इनटू द 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स, 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स के हैप्लॉइड से मतलब 23 क्रोमोसोम एंड 4 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड द मियोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग मियोसिस कहते हैं। So there are basically 2 definitions. The process in during which the one parent cell divides into the 4 daughter cells with the half number of chromosome is called the meiosis. And the process during which the one parent diploid cell divides into the 4 daughter haploid cell, that is also called the meiosis. अब मियोसिस के प्रोसेस को हमने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। सबसे पहले हम लोग मियोसिस 1 की बात करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग मियोसिस 1 को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। मियोसिस 1 के भी प्रोफेज 1 को पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में। अब मियोसिस 1 क्या होगा, अब मेरी बात सुने, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास एक सेल 4 में डिवाइड हो रहा है। वो प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ, हमारे पास एक सेल है, ये पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर ये 2 सेल आगे जाके 4 सेल में
डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास वो प्रोसेस जब ये जो एक सेल होगा ना, एक पैरेंट सेल जब 2 में डिवाइड हो जाता है, ये हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है। जब 2 4 में डिवाइड होते हैं, ये मियोसिस 2 होता है। सो आज हम लोग मियोसिस 1 की बात करते हैं। मतलब ये भी हमारे पास ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये 1 से 2 में डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23। सो क्या है हमारे पास बेसिकली मियोसिस 1 की बात करने लगा हूँ। अब मियोसिस 1 की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वन पैरेंट डिप्लॉइड सेल, वो प्रोसेस जिसमें एक वन पैरेंट डिप्लॉइड सेल डिवाइड्स इनटू द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड द मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता होगा? एक पैरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता होगा विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम के साथ। फिर ये 2 हाफ क्रोमोसोम मजीद आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे पास 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब याद रखना, ये जो हमारे पास पेरेंट सेल है ना, इसके पास हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड मौजूद है। ये एस फेज में हमारे पास ना इंटरफेज में डुप्लीकेशन हो चुकी है। और ये हमारे पास जब ये पेरेंट सेल में डिवाइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 में जब ये डॉटर सेल्स में आते हैं, तो यहाँ पे भी हर क्रोमोसोम के पास 2 ही क्रोमैटिड मौजूद होते हैं। ठीक है, जब लेकिन हमारे पास मियोसिस 2 टेक प्लेस होता होगा, जब ये आगे जाके 4 में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे हर क्रोमोसोम के पास सिंगल क्रोमैटिड मौजूद होता है। तो ये आगे की बातें हैं, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा था, कभी आप इस तरह से परेशान हो जाए कि ये हाफ क्रोमोसोम 23 फिर आगे जाके किस तरह से आप, यहाँ पे भी हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड है, और वो हर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है, वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स के तौर पर एक्ट करने लग जाता है। मियोसिस 2 में होती है जब टेक प्लेस। सो मियोसिस 1 को हमने मजीद हमने बात की थी। मियोसिस 1 में 1 पैरेंट सेल हमारे पास 2 डॉटर सेल्स में विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन्स द 2 क्रोमैटिड्स। सो मियोसिस 1 को इसी तरह से हमने फर्दर डिवाइड किया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 1 में और साइटोकाइनेसिस 1 में। कैरियोकाइनेसिस 1 को फर्दर डिवाइड किया प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में और टीलोफेज 1 में, और फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस 1 आता है। सो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? दैट इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रोफेज 1 की बात करते हैं कि प्रोफेज 1 किस तरह से टेक प्लेस होता है। सो सबसे पहले जिस तरह से हमने माइटोसिस को मैंने अपने इसी लेक्चर में डिस्क्राइब किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी तरह से जो हमारे पास ना मियोसिस 1 का इंटरफेज होता है और जो माइटोसिस का इंटरफेज होता है, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब जो माइटोसिस का जो इंटरफेस था, हम उसको सिर्फ इंटरफेस कहेंगे, लेकिन जो मियोसिस 1 का इंटरफेज है उसको हम लोग इंटरफेस 1 कहते हैं। अब इंटरफेस 1 की स्टेज है हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है। अब देखेंगे, अब ने इस प्रोफेज 1 में भी बहुत सारी चेंजेस वही प्रोफेज की हैं, माइटोसिस के प्रोफेज जैसी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बस उस डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस होती हैं। हमारे पास यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। और हमारे पास ये सारा मटेरियल जो न्यूक्लियस का इसमें, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और हमारे पास ये जो मैंने डार्क स्पॉट बनाया हुआ है यहाँ पर, ये जो आपको ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली द न्यूक्लियोलस। ये हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है। ये मैंने और ये हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल्स हैं। 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली तौर पर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो हमारे पास इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेंट्रियोल्स की भी डुप्लीकेशन हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली तौर पर सेंट्रोसोम कहते हैं। तो 2 सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं और 4 सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। सो इंटरफेज में हमारे पास ये सारा प्रोसेस मौजूद है इस तरह से। और हमारे पास ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हर चीज़ की यहाँ पे डबलिंग हुई हुई है इंटरफेज में। ये बेसिकली तौर पर प्रिपरेटरी फेज होता है फॉर द कैरियोकाइनेसिस के लिए, क्योंकि हमने ये इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है जिसमें हर चीज़ की डबलिंग हो रही है। अब आगे जाकर जब एम फेज मियोसिस में जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस में जाते हैं, साइटोकाइनेसिस में जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ इक्वली तौर पर उसको सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इक्वली तौर पर चीज़ें डिवाइड हो जाएं। अब देखें, जब सेल इंटरफेज में था, इंटरफेज में न्यूक्लियस मौजूद था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास कंडेंस फॉर्म में मौजूद है जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं, सेंट्रोसोम्स में मौजूद हैं। अब हमारे पास होगा क्या बेसिकली तौर पर, जब सेल इंटरफेज 1 से, मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज 1 आता है, इंटरफेज 1 से जब सेल कैरियोकाइनेसिस में एंटर होगा तो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज होगा प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस होंगी? जो सबसे पहला चेंज टेक प्लेस होगा हमारे पास प्रोफेज 1 में, वो क्या होगा? हमारे पास जो
हमारे पास जो क्रोमैटिन था दैट इज बेसिकली क्रोमैटिन जो कि हमारे पास थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद है, जो कि इनविजिबल था, जो कि नजर नहीं आ रहा था, कंडेंस फॉर्म में मौजूद था। दिस जो कि ये जो हमारे पास मतलब फोल्डिंग हुई भी थी इसकी, ये मतलब डीकंडेंस फॉर्म में मौजूद था। अगर मैं क्रोमैटिन की बात करूं जो कि विजिबल नहीं था, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद था। दिस क्रोमैटिन अंडरगोज द कंडेंसेशन, फोल्डिंग लेकर आता है, क्वाइलिंग लेकर आता है और क्रोमैटिन चेंज हो जाता है इनटू द क्रोमोसोम्स में। उसके बाद हमारे पास ये जो न्यूक्लियस था, देखें यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद था, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया। ये जो न्यूक्लियस था ये डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा और हमारे पास एक तो ये चीज़ टेक प्लेस होगी। उसके अलावा हमारे पास ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। मैंने ये भी पहले भी बताया था कि स्पिंडल फाइबर्स की स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास बेसिकली तौर पर ना ये मिलकर बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। सो ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जो सेंट्रियोल्स होंगे, सेंट्रियोल्स दोनों ये चारों सेंट्रियोल्स हैं, दो सेंट्रोसोम इधर है, एक सेंट्रोसोम इधर है, एक सेंट्रोसोम इधर है, टोटल 4 सेंट्रियोल्स हैं। तो ये सेंट्रियोल्स अपने अंदर से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। एक तो ये भी चेंज टेक प्लेस होगा, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन सा चेंज है, हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ये भी प्रोफेज 1 है, ये भी प्रोफेज 1, मैंने दोनों का बनाया है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये डिसअपेयर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने डिसअपेयर कर दी और दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल्स होंगे ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। ये देखें ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ आ गया, दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो कंप्लीटली तौर पर क्या हो जाएंगे? ओरिजिनेट हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगी स्पिंडल फाइबर्स की कंप्लीटली तौर पर। और इस स्पिंडल फाइबर्स की कंप्लीट जो सेट होता है एक स्पिंडल फाइबर का, ये जो पूरा सेट है स्पिंडल फाइबर्स का, इसको हम लोग कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। क्या कहते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। और हर एक जो थ्रेड है, इंडिविजुअल थ्रेड, इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो ये सारी वो चेंजेस थे जो कि माइटोसिस के प्रोफेज 1 में भी टेक प्लेस होती हैं और मियोसिस के प्रोफेज 1 में भी टेक प्लेस हो रही हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि माइटोसिस के प्रोफेज को मियोसिस 1 के प्रोफेज से डिफरेंट करती है? दोनों में ऐसा फ़र्क किया, उसी फ़र्क के बारे में मैं बताता हूँ कि क्या क्या फ़र्क था। हमने ना माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स हमारे पास बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं थे, मतलब पेयरिंग में नहीं थे। यहाँ पे देखिए मैंने क्रोमोसोम्स को पेयरिंग में बनाया हुआ है, यहाँ पे पेयरिंग में बनाया हुआ है, देखें यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर्स में। तो हम कहते हैं यहाँ पर हम जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1 का, उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे दे आर बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन्होंने पेयरिंग बनाई थी कि इन्होंने जोड़े बनाए हुए होंगे। एक तो बात ये है। सो आपको पहले वाली चेंजेस मैं दोहरा देता हूँ। मैंने बात की क्या की? मैंने यहाँ पे बात की हमारे पास जो क्रोमैटिन था अंडरगो द कंडेंसेशन और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी सेंट्रियोल से, स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो भी डिसअपेयर हो जाएगा और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से टेक प्लेस होगा। और लेकिन अब मैं डिफरेंस बताने लगा हूँ कि प्रोफेज 1 और प्रोफेज में क्या फ़र्क है माइटोसिस का। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दो क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में ना पेयरिंग बना लेते हैं। ये जो फिनोमिना है ना, ये जो फिनोमिना है क्रोमोसोम्स के एक दूसरे के करीब आ जाना और पेयरिंग बना लेना, जोड़े बना लेना या होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाना, दिस फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड द साइनेप्सिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस की डेफिनेशन समझना, इसमें होता क्या है? हमारे पास होमोलोगस ये जो बेसिकली तौर पर क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के करीब आकर पेयरिंग बना लेना, जोड़े बना देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द साइनेप्सिस। जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, उस पेयर्ड फॉर्म को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये हमारे पास करीब आ गए, जब एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो सर्टेन पॉइंट से हमारे पास क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मतलब जो नॉन क्रोमैटिड्स हैं, नॉन क्रोमैटिड्स जो मैंने आपको ये भी बताया था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। ये एक क्रोमोसोम मैंने बनाया हुआ, दूसरा क्रोमोसोम। देखिए ये एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड होते हैं ना, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अब इधर देखें, जब दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के यहाँ पे करीब है, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमारे पास दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब है तो सर्टेन पॉइंट्स है ना पेयरिंग के लिए साइनेप्सिस के दौरान एक दूसरे से आपस में अटैच हो जाते हैं सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ।
वो पॉइंट जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, दीज पॉइंट्स आर बेसिकली कॉल्ड द क्याज़मेटा। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्याज़मेटा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्याज़मेटा फॉर्मेशन। So the non-sister chromatids of the homologous chromosomes attach with each other along their length at the certain points. These points are called the chiasmata. इन points को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? chiasmata कहते हैं। So आपने ये वाली बात भी समझनी है, chiasmata। मैंने एक साइनेप्सिस का प्रोसेस बताया, chiasmata की बात की है। उसके बाद मैं बताता हूँ बाइवेलेंट क्या होता है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनको हम लोग बाइवेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। क्योंकि ईच बाइवेलेंट के पास कितने क्रोमैटिड है? देखें, 1 2 3 4। हर बाइवेलेंट के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास? हम इस बाइवेलेंट को टेट्रिड भी कहते हैं। मैंने बात की ईच होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट, एंड बिकॉज ईच बाइवेलेंट कंटेन्स द 4 क्रोमैटिड्स, सो दैट्स व्हाई द बाइवेलेंट आल्सो कॉल्ड द टेट्रिड। टेट्रिड मींस 4। सो यहां तक मैंने ये सारे डिस्कशन किया। अब उसके बाद एक और प्रोसेस भी टेक प्लेस होता है हमारे पास। साइनेप्सिस के बारे में मैंने बताया, क्याज़मेटा के बारे में बताया क्या होता है, और मैंने बाइवेलेंट बताया, मैंने टेट्रिड बताया कि क्या होता है। अब एक और प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। दैट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द मियोसिस प्रोसेस। इन द मियोसिस के में जो टेक प्लेस होता है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है? वो सर्टेन पॉइंट्स, ये क्याज़मेटा वाले जो सर्टेन पॉइंट्स है ना, सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पर हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं, दीज, ये जो क्याज़मेटा फॉर्मेशन है, इस क्याज़मेटा फॉर्मेशन का पर्पस क्या है? हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या करते हैं? अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। सेगमेंट्स को एक्सचेंज मतलब इस वाले क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी जीन्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बेसिकली अपने न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इधर देखें, ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ना, इस क्रोमोसोम के जो सेगमेंट होगा वो वाले इस क्रोमोसोम के पास चला जाएगा, और इस वाले क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा? इस वाले। मतलब जीन्स के एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड्स के एक्सचेंज हो रहे हैं, जीन्स के नई कम्बिनेशन बन रहे हैं बेसिकली तौर में यहाँ पे। जब जीन्स के न्यू कम्बिनेशन बनेंगे तो न्यू वैरायटीज आएंगी, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे न्यू इंडिविजुअल में। ये याद रखना, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? गैमेट्स में टेक प्लेस हो रहा है, स्पर्म्स में टेक प्लेस हो रहा है, एग्स में टेक प्लेस हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? जो एग्स बना है मदर से, उस एग का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, जो जीन्स का कम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी मदर से। और जो स्पर्म है, स्पर्म का भी क्या है? जीन्स का कम्बिनेशन डिफरेंट है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स ने नया जेनेटिक मेकअप बनाया है, अपनी जीन्स के मुख्तलिफ तरह की जीन्स के क्रोमैटिड्स को एक्सचेंज किया। तो इससे क्या हुआ? हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल आता है उसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ज़्यादा सर्वाइवेबल होता है इन्वायरमेंट में, और अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है थोड़ा। तो ये क्रॉसिंग ओवर का पर्पस है। ये न्यू वैरायटीज लेकर आता है न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर, न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी बेसिकली तौर पर? द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सो दिस exchange of the gametes during this exchange of the segments during the gamete formation, this process is called the crossing over. So I hope कि आपके crossing over का मतलब समझ आएगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ना पहले ये क्रोमोसोम इस तरह के थे। देखिए ये पूरा ग्रीन था, ये पूरा रेड था। फिर मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक पोर्शन था थोड़ा सा यहाँ आ गया, और जो ग्रीन पोर्शन था थोड़ा सा यहाँ आ गया। देखें ये ब्लैक आ गया, ये ग्रीन आ गया, अदरवाइज ये पूरा ब्लैक है। ये हमारे पास था, या ग्रीन आ गया, अदरवाइज ये पूरा ब्लैक था। तो एक्सचेंज हुए हैं सेगमेंट्स। अब अपना इसी तरह से अगर एक आपको इसके एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि कज़न मैरिजेस ना तुर्की में बैन है। बहुत सारे और ममालिक भी हैं जहाँ पे कज़न मैरिजेस बैन है, मतलब जो क्लोज कज़न मैरिजेस होती हैं वो बैन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सेम जीन्स आपस में मिलती हैं ना, सेम जीन्स, तो न्यू वैरायटीज़ बनने के कम से कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब हमारे पास दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप जितने मिलेंगे, तो जो नया जेनेटिक मेकअप बनेगा वो और ज़्यादा डिफरेंट होगा और न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जब हमारे पास अगर दो वो डीएनए आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सचेंज करते हैं, दो डीएनए वो मिलते हैं जो कि जिनका जेनेटिक कम्बिनेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, जो कि रिलेटिव हैं एक दूसरे के। अगर दो रिलेटिव आपस में मैरिज करेंगे तो मतलब दोनों जो मेल और फीमेल का दोनों का जो डीएनए होगा ना, वो काफ़ी हद तक मैच करता होगा। अगर हमारे पास वो उस तरह का डीएनए आपस में मैच करे, मतलब आपस में मिलेगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगी
तो ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर का जो पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा। मीन्स के दोनों का जेनेटिक मेकअप अप्रॉक्सीमेटली सेम है और सेम ही जीन्स आपस में दोबारा मिल रही हैं, दोनों का कम्बिनेशन सेम है, तो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर जो वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकता वो ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव नहीं है, तो दोनों का डीएनए डिफरेंट होगा, दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा दोनों इंडिविजुअल में खसूसियात डिफरेंट होंगी। जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में मिलेंगे तो वो डीएनए आपस में मिलेंगे जिनका जेनेटिक मेकअप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। जब दो मुख्तलिफ तरह के डीएनएज आपस में मिलते हैं तो जो नया जेनेटिक मेकअप बनता है वो और ज़्यादा डिफरेंट होता है, और इस तरह के डिफरेंट जो जेनेटिक मेकअप क्रॉसिंग ओवर के पर्पस को फुलफिल करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर बहुत सारी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, आपने इस प्रोसेस को समझना है। तो होप कि आपके ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस समझ आया होगा, क्रॉसिंग ओवर का पर्पस भी समझ आएगा, न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आना, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आना। अब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, मीन्स के वालिदैन से ज़्यादा बेटर खसूसियात होंगी उसके न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तो आई होप कि आपको ना ये प्रोफेज का अभी हमने सिर्फ प्रोफेज 1 पढ़ा है इसके अंदर। अभी प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है एंड टीलोफेज 1 है। जो मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है एंड टीलोफेज 1, दैट इज बेसिकली सेम जस्ट लाइक द हमने जो माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था वैसे ही प्रोसेस टेक प्लेस होता है। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। सिर्फ प्रोफेज 1 का डिफरेंस था माइटोसिस के प्रोफेज में और मियोसिस के प्रोफेज 1 में। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ आए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक मरतबा दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ कि कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस हुई हैं। मैंने बात की प्रोफेज 1 में जो चेंजेस टेक प्लेस होती हैं क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस हमारे पास डिसअपेयर हो रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होते हैं मतलब पेयरिंग बनती है क्रोमोसोम्स की, उस फिनोमेना को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। और हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट कहते हैं। ईच बाइवेलेंट इज आल्सो कॉल्ड द टेट्रिड। एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं 13 पॉइंट पर आपस में अटैच होते हैं, इन पॉइंट्स को क्याज़मेटा कहते हैं, ठीक है। और फिर ये आपस में क्याज़मेटा जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेगमेंट्स का एक्सचेंज करते हैं जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर का पर्पस क्या है, न्यू वैरायटी लेकर आना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है बेटा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।